आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर मुनि महाराज की जय। आचार्य समय सागर महाराज की। भगवान पार्श्वनाथ के तप की बात हम कहते हैं और उनका तप कल्याणक चल रहा है। उन्होंने दीक्षा ले ली, केशलोंच कर लिया, वस्त्र आभूषण सब कुछ त्याग दिए, संकल्प पूर्वक त्यागे, छूटे नहीं है। श्वेतांबर क्या कहते हैं, भगवान महावीर स्वामी ने दुपट्टा छोड़ा नहीं था, वो तो एक कांटों में उलझ गया, तो उलझ जाने के कारण से, पर देवता का दिया हुआ कपड़ा कांटों में कैसे उलझ गया? कांटों की दम इंद्र के कपड़े को उलझा दे, और इंद्र क्या कर रहा था, दूसरा तुरंत ला करके क्यों नहीं दे सका? एक प्रश्न। इंद्र क्या जब एक बार आ सकता है तो दोबारा क्यों नहीं आ सकता? तो धर्मेंद्र ने कपड़ा दिया, ऐसा भी लोग बोलते हैं, लेकिन एक ध्यान रखना, धर्मेंद्र जब बने हो तो कब बने? जब वो राजकुमार अवस्था में थे और उस समय कमठ एक आश्रम में तपस्या कर रहा था। उस समय उन्होंने क्या किया कि ये बताया था कि इस अग्नि की जो लकड़ी है, इस लकड़ी में नाग और नागिन है। इसके बाद अब बात ये आती है, मगर ये बात सोचने की और विचार करने की है कि भगवान मुनिसुब्रत नाथ के तीर्थ काल में खरदूषण ने पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति क्यों बनाई? हर आदमी, जैसे आज अभी नरेंद्र मोदी का तीर्थ काल चल रहा है, और मान लीजिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो उनका कैसे बनाएगा? उनके दस्तखत होंगे क्या? दस्तखत तो नरेंद्र मोदी के होंगे। इसी तरीके से फिर ये कैसे पता चल गया कि भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग आएगा और उपसर्ग में फण बनेंगे उनके? तो ये फण कैसे? तो ये जो है ना, ये सब। अब एक बात और मेरे लिए कल दिमाग में बहुत बड़ी आई प्रमोद जी, कि भरत चक्रवर्ती ने कपड़े नहीं उतार पाए और उन्हें केवल ज्ञान हो गया। हम सब लोग यही बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं, कि भगवान भरत चक्रवर्ती ने कपड़े नहीं उतार पाए और केवल ज्ञान हो गया, तो इसका मतलब कपड़े में केवल ज्ञान हो गया। ये कौन बोलने लगा? हम लोग बोलने लगे। तो हम एक बात कहते हैं, हनुमान की पूंछ में लग ही न पाई आग और लंका सारी जल गई, गए निशाचर। जिस तरीके से ये अतिशयोक्ति है, इस तरीके से अतिशयोक्ति नहीं, ये अतिशयोक्ति तो है, इसके साथ चाल है कि दिगंबरों के बीच में इस समस्त मुक्ति को कैसे सिद्ध किया जाए कि वस्त्र सहित व्यक्ति को केवल ज्ञान हो सकता है। तो भरत चक्रवर्ती ने कपड़े नहीं उतार पाए और केवल ज्ञान हो गया। ये बात कहां से चल गई हमारे दिगंबरों के बीच में? कैसे नहीं? आप भूल गए? सब यही बोलते हैं कि भरत चक्रवर्ती के कपड़े नहीं उतार पाए और केवल ज्ञान हो गया। तो एक बात आप विचार करना, ये घुसपैठ हमारे दिगंबरों के बीच में सवस्त्र केवल ज्ञान, क्योंकि श्वेतांबर के केवल ज्ञान में और दिगंबर के केवल ज्ञान में यही अंतर है कि उनके यहां मरु देवी हाथी पर बैठी थी और उन्हें केवल ज्ञान हो गया। हाथी पर बैठी बैठी एक बाई झाड़ू लगा रही थी, उसे केवल ज्ञान हो गया। एक बाई पैर दबा रही थी पति के, और उससे केवल ज्ञान हो गया। ये केवल ज्ञान है क्या चीज? कल मैं ज्ञानार्णव की प्रस्तावना पढ़ रहा था। प्रस्तावना प्रधान संपादकीय लिखी थी कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री जी ने। उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी कि उत्तम सेनन सैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मंत्र मुहूर्तात्। पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान कैसे हुआ? तपस्या कर रहे हैं, अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ। केवल दीक्षा लेने के बाद कोई भी दीक्षा ले ले, 1000 बार उसे छठे और 7वें गुण स्थान में आना जाना पड़ेगा। ये लब्धि सार में आचार्य नेमचंद जी ने लिखा है। फिर भी घुसपैठिया लोगों ने हमारे यहां सेंध लगा दी और भरत चक्रवर्ती को
वस्त्र उतार नहीं पाए केवल। हमारे पिताजी हमें समझाते थे, वो मुमुक्षु मंडल के मंत्री थे, मुमुक्षु मंडल के मंत्री थे, और हमें समझाते थे, देखो बेटा, बोले मुनि मुनि बनने में फायदा नहीं। क्या समझाते थे? वो हमें 4-5 तर्क देते थे। एक बात वो ये कहते, देखो सबसे पहली बात वो कहते थे कि एक बात बताओ, तुम मुनि बन गए और मैं श्रावक रहा, तुम कहां जाओगे मर करके? स्वर्ग जाओगे। और मैं कहां जाऊंगा? स्वर्ग जाऊंगा। तो जब स्वर्ग ही जाना है तो मुनि बनने से फायदा क्या?